अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर पुरनूर शफ़ीअ यौमुल नशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है अक़दस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आली नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आज जुमा का मौजू अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी करना और उसकी फ़जीलत, उसके इनामात, और अल्लाह की अगर नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का किस तरह अज़ाब नाजिल होता है, उसके मुतालिक मैं यहाँ पर बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 13वीं पारी की मैंने आपके सामने आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, जो कि मैंने खुतबे के बाद आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये है कि अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओ तो मैं नियामतों को बढ़ा दूँगा, और अगर तुम नाशुक्रिया हो जाओ तो यकीन कर लो कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला दो चीज़ों का यहाँ पर ज़िक्र फरमा रहा है, एक शुक्रगुज़ारी और नाशुक्री। अल्लाह फरमाता है 13वें पारे में कि अगर मेरी नियामतों का तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा, लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी नियामतों को खाओगे, हासिल करोगे और मेरे नाफरमान हो जाओगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जान लो, यकीन कर लो कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। और मुकाशफ़तुल क़ुलूब में इसी मौजू के मुतालिक मैं आपके सामने कुछ शुक्रगुज़ारी के मुतालिक आयतें आपके सामने बयान करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र की अज़मत का तज़किरा किया है। इरशाद इलाही है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और मेरा शुक्र करो और कुफ्र ना करो। और मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर तुम ईमान लाए और शुक्रगुज़ार बन गए तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब नहीं देगा। ईमान लाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हें अज़ाब नहीं दूँगा। वसनजज़िश्शाकिरीन, हम अनक़रीब शुक्र करने वालों को अज्र देंगे। जो शुक्र अदा करते हैं, वसनजज़िश्शाकिरीन, हम शुक्र अदा करने वालों को अज्र अता फरमाएँगे। और अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो उनमें से अक्सर लोग शुक्रगुज़ार नहीं पाएंगे। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी चीज़ें उनको हासिल हैं, मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही हैं, वो उनका
इस चीज़ का इल्म नहीं होता और अल्लाह तबारक व तआला का वो शुक्र अदा नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बहुत से अक्सर ऐसे लोग हैं जो शुक्रगुजार नहीं हैं। और अल्लाह आगे फिर इरशाद फरमा रहा है, व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। और आज की मेरी आयत का मौजू लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं नेमतों को ज़्यादा कर दूँगा, नेमतों को बढ़ा दूँगा। फसौफ युग़निकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब तुम्हें मालदार कर देगा। अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हें अनकरीब मालदार कर देगा। शर्त यह है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाए। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह ताला शकूर और हलीम है, यानी शुक्रगुजारों को बहुत बखूबी जानता है अल्लाह तबारक व तआला, और नरम है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, अल्लाह ताला ने शुक्र को जन्नतियों का मुब्तलाए कलाम करार दिया है, यानी जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे। और फरमाया जन्नती जन्नत में दाखिल होते ही कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, जन्नती ये कहेंगे, कुरान का फरमान है, हम्द और शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा फरमाया, यानी जो अल्लाह ने वादा फरमाया था, अल्लाह के लिए हम्द है, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा मुकम्मल किया। और व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसा कि हम दुआ में पढ़ते हैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान में है व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों के ये आखिरी अल्फाज होंगे, जब लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों की आखिरी अल्फाज होंगे, वो पुकार कर कहेंगे कि इनकी जन्नतियों की आखिरी पुकार ये होगी, हम्द है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जन्नतियों की आखिरी पुकार क्या होगी? हम्द है, तारीफ़ है अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो देखें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बजा शुक्रगुजारी के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है। बहुत से कुरान की आयतें मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक शुक्र कितनी अहमियत रखता है ये आप अंदाज़ा और गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का तो शुक्र अदा करना ही है। अल्लाह की नेमतें करोड़ों नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह के साथ साथ हमें बंदों का भी शुक्र अदा करना है। मिसाल के तौर पर किसी ने हमें पानी दिया, किसी ने हमें कोई चीज़ दी, किसी भी तरह के अगर हमें कोई मदद करता है, किसी भी तरह की मदद करता है, चाहे वो छोटी सी छोटी हो या फिर बड़ी सी बड़ी हो, हम उसका शुक्र अदा करें। अगर हम लोगों का शुक्र अदा नहीं करते तो हदीस करीमा में आया है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हम उसको थैंक यू कहें, शुक्रिया कहें, या फिर बहुत ही बेहतरीन अल्फाज के जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु, जो हमारे कलिमात हैं, हम जो दोहराते हैं कि जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जज़ा दे। तो ये शुक्रगुजारी के अल्फाज हैं, और हमेशा हमें इन चीज़ों को, इन अल्फाजों को इस्तेमाल में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये अल्लाह ने हमें बिन मांगे बहुत सी नियामतों से हमें नवाजा है। और आप ज़्यादा दूर ना जाएं, बस एक सादा सी मिसाल, जो हम दिन में 2 बार या फिर 3 बार या फिर इससे भी ज़्यादा या फिर इससे भी कम खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, दाल वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये कहाँ से आती हैं? आप एक गौर अंदाज़ा करें, गौर व फिक्र करें कि अगर एक दरख्त को लगना है या फिर कहीं फसल उगानी है तो कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बीज को बोना, उसमें पानी डालना, ज़मीन में उसको बोना, चाँद की रोशनी, सूरज की रोशनी, फिर वो उगता है, उसको कीड़ों से बचाना, चिड़ियों से, परिंदों से बचाना,
फिर वो खाना मतलब वो किसानों के ज़रिए मतलब ट्रांसफ़र होता हुआ हमारे सामने आता है, और एक ग़िज़ा मतलब एक निवाला ग़िज़ा का एक निवाला बनता है, और वो ग़िज़ा वो निवाला हम अपने जो मुंह में डालते हैं वो खाने की नाली की बजाय क्या जो खाने की नाली है जो जहाँ से खाना पेट में जाता है उस नाली की बजाय वो सांस की नाली में चला जाए तो इंसान मर जाएगा। सांस की नाली में चला जाए तो इंसान मर जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक निवाला जो हम खाते हैं तो एक निवाले पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम चीज़ें ये अता की। आज हम खाना वगैरह जो बेकार करते हैं, दावतों में वगैरह देखते हैं हम कितना खाना मतलब ज़ाया जाता है, तो हम इन चीज़ों पर गौर व खौफ करें कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है ग़िज़ा। अगर हमें खाने को ना मिले तो हम भूख से मर जाएं। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अल्लाह ने हमें हाथ पैर आँख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, देखने के लिए आँख, ये चलने फिरने के लिए हाथ पैर, ये पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं। ये अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान है। अगर आप जाकर देखें दवाखानों में, हॉस्पिटलों में, तो वहाँ पर ऐसे आपको मरीज़ मिलेंगे जो जवान हैं, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, कोमा में है, लकवा मारा है, ऐसे हालात हैं लोगों पर। तो अल्लाह ने हमें सही व सलामत हमें पैदा किया है, हम सही सलामत हैं, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छी तरह से खा पी सकते हैं, और हमारी ग़िज़ा भी ये जो हज़म होती है पेट में, ये भी अल्लाह का करोड़ एहसान है। हम जो खाते हैं, दिन में खाते हैं, रात में, या फिर रात में खाते हैं, दिन में जो मतलब गंदगी की शक्ल में निकलता है, ये भी अल्लाह का करोड़ एहसान है। अगर ना निकले तो आदमी परेशान हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंज़र पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक जमात को आवाज़ देगा, हम्द करने वाली जमात कहाँ है, यानी तारीफ़ें बयान करने वाली जमात कहाँ है। तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े होंगे और उनके पास एक झंडा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इरशाद फरमाएगा, हुक्म देगा कि तुम जन्नत में जाओ। तो वो कुछ लोग जमात होगी वो जन्नत में चली जाएगी। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कौन हैं जो सही सलामत जन्नत में जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुअज्जमुल कबीर की ये हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और दूसरी रिवायत में है कि चाहे उन पर दुख हो या फिर सुख हो, यानी दुख के आलम में हो या फिर सुख के आलम में हो, हर हाल में वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जन्नत की बशारत सुना दी है। सुभान अल्लाह। तो कितना बड़ा एहसान है। देखें कि चाहे दुख के आलम में हो या फिर गम खुशी के आलम में हो, हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल देखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे और मेरी बारी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुझसे कहा कि आए अबू बकर की बेटी, आए आयशा, क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से इजाज़त मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आए आयशा, क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो कि आज की रात मैं अल्लाह की बारगाह में इबादत कर सकूँ, आज पूरी रात। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि या रसूलल्लाह, मुझे आपकी क़ुर्बत बहुत पसंद है, आप जो मेरे नज़दीक हैं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपकी इस ख्वाहिश पर, आपकी इस आरज़ू पर, मैं अपनी इस तमन्ना को मैं मतलब दूर करती हूँ, लिहाजा मैं आपको इजाज़त देती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात नमाज के क़याम के हालत में खड़े हुए और अल्लाह की बारगाह में इतना रोए नमाज के हालत में कि आपके आंसू सीने मुबारक तक आ गए, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। और रुकू में भी यही आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रुकू में भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़ार व क़तार रो रहे हैं, सजदे की हालत में भी रो रहे हैं। जब सलाम फेरा और जब नमाज मुकम्मल की तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की अज़ान दी, यानी पूरी रात
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और नमाज में ज़ारो क़तार होते रहे। ये तमाम मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख रही थी। जब नमाज से फारिग हुए और सुबह की अज़ान हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज में इतना ज़ारो क़तार हो रहे थे, आप तो बख्शे हुए हैं, आप तो नबी आखिर ज़मा है, लोग आपके ज़रिए जहन्नम के बदले जन्नत में जाएंगे, आप तो बख्शे हुए हैं, फिर भी आप अल्लाह की बारगाह में इतना ज़ारो क़तार क्यों रो रहे थे? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात और अल्फाज सुने। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? मैं शुक्रगुज़ारी में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज़ें अदा कर रहा था। तो देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी वो किस तरह किया करते थे। रातों को उठकर नमाज़ों में रोया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करते थे। इसी तरह का वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन थे और उनकी बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, गुर्बत का आलम है और मेरे 7 बच्चे हैं। कितने? 7 बच्चे हैं और उनको खाना वगैरह खिलाने के लिए मेरे पास उतने पैसे वगैरह नहीं रहते, तो लिहाजा आप बैतुल माल से मेरे लिए वजीफ़ा, जिसको हम पेंशन की तरह कहते हैं, वजीफ़ा मुकर्रर कर दें मेरे बच्चों के लिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि इसके बच्चों के नाम लिखना शुरू करो। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बैतुल माल में माल कम है, पैसे की कमी है, लिहाजा 7 बच्चों में से मैं एक ही बच्चे का नाम लिखूंगा वजीफ़े के लिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि एक ही बच्चे का नाम लिखूँगा। मुंशी को बुलाया और इसके बड़े बेटे का नाम लिखने के लिए हुक्म दिया। मुंशी ने जब बड़े बेटे का नाम पूछा और जब लिखा तो उस बूढ़ी खातून ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की मानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इसके दूसरे बेटे का भी नाम लिखो। इसी तरह 6 बेटों का नाम लिखा गया और हर एक बेटे का जब नाम लिखा जाता तो वो बूढ़ी खातून कहती अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। 6 बेटों का नाम लिखा, जब छठे बेटे का जब नाम लिखा जा रहा था तो उस औरत के ज़बान से निकला जज़ाकल्लाह। क्या निकला? जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जज़ा दे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि अब अपनी कलम रोक दो। तो वो खातून कहती है कि मेरे 7वें बेटे ने क्या गुनाह किया, उसका क्या कसूर है, उसका आप नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि मैं तेरे सभी बेटों का नाम लिख रहा था और इस पर तू अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी, लेकिन जब छठे बेटे का नाम जब मैंने लिखा तुमने कहा जज़ाकल्लाह, यानी तुमने मेरे लिए दुआ दी। और अल्लाह का फरमान है कि जो मेरी शुक्रगुजारी करता है, शुक्र अदा करता है, मैं नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ, वो अल्लाह तबारक व तआला है। मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। इस वजह से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 बेटों का नाम लिखा। किस पर? अल्हम्दुलिल्लाह पर। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, ये जो हम कहते हैं और लोगों से जब हम हाल दरियाफ्त करते हैं तो इसके बदले में हमें ये कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा हाल कैसा है, तो हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फाज के साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज का महीना चल रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबे का तवाफ़ कर रहे थे। वहाँ पर एक बद्दू, देहाती शख्स जिसको हम बद्दू कहते हैं, वो काबे के सामने खड़े होकर ये दुआ कर रहा था और उसकी दुआ भी अजीब थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला तवाफ़ करते करते उस बद्दू की दुआ सुन रहे थे और दुआ में वो ये कलिमात इस्तेमाल कर रहा था कि ऐ बारी ताला मुझे अपने कलील बंदों में शुमार अता फरमा, यानी तेरे जो थोड़े बंदे हैं
कलील जो बंदे हैं उसमें मुझे मेरा शुमार अता फरमा, उसमें मेरा दाखिला अता फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये दुआ सुनी, उन्हें ये दुआ अजीब लगी और अच्छी भी लगी। जब तवाफ़ ख़त्म करके अपने खेमे में आए तो उस बद्दू को बुलाया और कहने लगे, क्या है बद्दू, आज मैंने तुमसे बहुत ही अच्छी और अलग एक दुआ सुनी है कि तू दुआ ये कर रहा था कि बारी ताला मुझे अपने कलील बंदों में शुमार अता फरमा। तो ये दुआ मैं कुछ समझ नहीं पाया। कौन? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। तो बद्दू कहता है कि मैं कुरान पढ़ रहा था और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, यानी शुक्र अदा करने वाले मेरे जो बंदे हैं वो बहुत ही कम हैं। वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब ये मैंने आयत पढ़ी तो मेरे दिल में ये आयत घर कर गई और मैं अल्लाह से ज़ारो क़तार यही कहने लगा कि ऐ बारी ताला मुझे उन थोड़े बंदों में कर दे जो तेरा शुक्र अदा कर दे। सुभान अल्लाह, जो तेरे थोड़े बंदे हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं उनमें मेरा दाखिला फरमा दे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इनामात व इकरामात अता किया और उसको वहाँ से रवाना किया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस वक्त कलिमात, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हर शख्स उमर से बड़ा आलिम है और हर शख्स उमर से ज़्यादा दीन को समझने वाला है। सुभान अल्लाह, हर शख्स उमर से बड़ा आलिम है और हर शख्स उमर से ज़्यादा दीन को समझने वाला है। कौन? खलीफा दुव्वम, जो जिनके मुतालिक बयान किया गया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और यहाँ तक किताबों में आया है कि अगर पूरे लोगों का इल्म एक जगह रख दिया जाए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म एक जगह रख दिया जाए तो हज़रत उमर का इल्म भारी होगा। वो शख्सियत कह रही है कि बेशक ये जो बद्दू था, बद्दू यानी देहाती, इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतना इल्म वाला नहीं, लेकिन एक आयत उसने जो पढ़ी वो कलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत ही थोड़े बंदे ऐसे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो उस बंदे ने वो दुआ मांगना शुरू कर दिया। तो कितनी प्यारी बात और अच्छी बात है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर को तवील न करते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले हफ्ते आइंदा जुमा में मैं इसी मौजू पर बयान करने की कोशिश करूँगा। एक आखिरी वाक़या हज़रत मौलाना रूम जो मसनवी किताब में आया है, ये आपके सामने बयान करके मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूँ कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मसनवी में एक वाक़या लिखते हैं कि एक शख्स था और बहुत ही गरीब, घर वाले भी थे और घर की हालत एकदम खस्ता, घर में खाने वगैरह के लिए भी कुछ नहीं और इतना भूखा वो प्यासा कि अब करीब था कि मरने वाला। तो कहीं दूर दराज इलाके में जाकर वो बैठ गया और देखता है कि एक बादशाह की फ़ौज वहाँ से जा रही है। बादशाह की फ़ौज सिपाही वगैरह वहाँ से घोड़े वगैरह जा रहे हैं और उस बादशाह के सिपाहियों का हाल क्या था कि जो घोड़े थे और घोड़ों पर जो चादरें थी सोने और चांदी की बनाई हुई थी और जो सिपाही अपने ऊपर जो मतलब टोपी जो पहनते हैं वो टोपी भी सोने की, तमाम चीज़ें सोने चांदी की। और वो सिपाही बादशाह के सिपाही थे, लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लगता था कि ये शाही ख़ानदान से कम होंगे, यानी शाही ख़ानदान के मालूम होते थे। जब वो इंसान ने, भूखे इंसान ने जब पूछा और बहुत ही गुर्बत की हालत में था और बहुत ही मतलब तकलीफ़ में था, जब किसी से पूछा कि ये कौन है तो उन्होंने, एक आदमी ने कहा कि ये बादशाह की सिपाही है और बादशाह ने इन्हें मतलब इतने मतलब माल और इनामात से नवाजा है। तो वो अल्लाह की बारगाह में आसमान के ऊपर सर उठाकर कहता है गरीब इंसान, क्या बारी ताला मुझे तुझसे शिकवा तो नहीं है, बारी ताला ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे तुझसे शिकवा तो नहीं है, लेकिन ग़ुलामों को किस तरह रखा जाए तो ये बादशाह से सीख। एक शिकवे के कलिमात अल्लाह की बारगाह में वो कहता है कि ग़ुलामों को किस तरह रखना है, ये बादशाह से सीख। हालांकि ये ऐसे कलिमात अल्लाह की बारगाह में नहीं कहने चाहिए। ये मौलाना रूम का मसनवी का वाक़या है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमें कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद और अल्लाह की बारगाह में शिकवा वगैरह नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का।
और वो जो मैंने आपके सामने हदीस बयान की कि हर सुख में हर दुख में अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं, हम्द के झंडे के नीचे होंगे और वो जन्नत में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने वो हदीस बयान की। तो हर सुख और दुख में अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो बंदा कहता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिन गुजरने के बाद एक अल्लाह के वली उसके पास आते हैं, उस इंसान के पास, और उसको बादशाह के सिपाहियों के पास, उन घोड़ों के पास लेकर जाते हैं। जब उन बादशाह के सिपाहियों को और घोड़ों को देखता है तो घोड़े ज़ख्मी हैं, घोड़े का पैर कटा हुआ है, सिपाहियों के पैर वगैरह, टांगे वगैरह कटी हैं, जिस्म लहूलुहान है, कुछ मरे पड़े हैं। तो ये हाल देखकर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि मैं तुझे ये दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि देखो ये घोड़ों का और सिपाहियों का हाल क्या है। तो ठीक है, ये दिखाने के लिए आया है, लेकिन मामला क्या है? तो अल्लाह के वली कहते हैं कि मुझे ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह से मुझे ये पैगाम आया है कि उस इंसान से जाकर कह दे जो शिकवा करता है कि तू कहता है कि इन बादशाह से सीख गुलामों को किस तरह रखा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए पैगाम भेजता है कि इन गुलामों से सीख के बादशाह के लिए इन्होंने किस तरह कुर्बानी दी। और वाक़ये में यहाँ तक आया है कि जब दूसरे बादशाह ने उस मुल्क पर जब हमला किया और बादशाह कहीं जाकर छुप गया और बादशाह ने सिपाहियों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है, तो सिपाहियाँ मर जाना पसंद किया सिपाहियों ने, लेकिन बादशाह का पता नहीं बताया। बादशाह का पता न बताने की वजह से बादशाह ने तमाम सिपाहियों को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला पैगाम भेजता है कि आए मेरे बंदे, तू मुझसे कहता है कि इस बादशाह से सीख गुलामों को किस तरह रखा जाए, तो इन गुलामों से सीख कि बादशाह की वफादारी किस तरह की जाती है। ये गुलाम, ये जो सिपाही थे, ये मर गए, कट गए, लेकिन बादशाह का पता नहीं बताया। तो बादशाह ने इन्हें ये इनामात व इकरामात अता किए हैं। तो हम जो शिकवा करते हैं, तो किसी एक चीज़ पर अगर हम शिकवा करते हैं तो 100 में से 99 चीज़ों को हम नहीं देखते, बल्कि एक चीज़ को देखते हैं। आज मतलब पैर में दर्द है, तो आज हम गौर व खौस करें कि चलो पैर में दर्द है, वो सामने वाले इंसान के पास पैर ही नहीं है। आज हमारे आंखों में तकलीफ़ है, चलो ठीक है ये ठीक हो सकता है, लेकिन सामने वाले इंसान को अगर देखेंगे तो वो पैदाइश अंधा है, पैदाइश लूला लंगड़ा है। तो ये नियामतें क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नियामतें हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पैर का शुक्र अदा किस तरह करें कि इन पैरों को मस्जिद की तरफ लाया जाए, ना कि गुनाहों की तरफ। हाथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं, तो इनसे मजलूमों की हिफाजत करें, गरीबों की मदद करें, ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिए हैं और ताकत दी है, माल और दौलत दी है, तो किसी को भी मारते घूमे, मारते फिरे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँखें दी हैं, तो इन आँखों का सही इस्तेमाल करना सीखें। ये वाक़या मैं तफसीर में आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि एक बुज़ुर्ग की आँखों का ऑपरेशन था और डॉक्टर ने कहा कि बाबा जान, वो बुज़ुर्ग थे, 60-70 साल उम्र थी, उनसे कहा कि आपके आँखों का ऑपरेशन है तो 2-4 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो बुज़ुर्ग रोना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? रोना शुरू कर दिए। डॉक्टर ये समझा कि शायद ये अमाउंट की वजह से 2-4 लाख रुपए मैंने जो बताए हैं, इस वजह से रो रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि बाबा जान आप रोइए मत, मैं इन पैसों में से कुछ कम कर दूंगा, 2-4 लाख रुपए में से मैं कुछ कम कर दूंगा। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं मालदार हूँ, अच्छे खासे ख़ानदान का हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं इस बात से रो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 60-70 साल ये आँखें अता की, लेकिन इसका बदला मुझसे कभी भी नहीं मांगा। आज यही आँखों का जब मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हो रहा है तो इसका खर्च 2-4 लाख रुपए है। तो अल्लाह की नियामतें कितनी बड़ी है, देखिए अल्लाह की नियामतें बहुत बड़ी हैं। अगर हमसे ये कोई कहे कि आपको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ तो आप मुझे एक आँख दे दें, तो हम कभी भी नहीं देंगे। तो ये आँखों की कीमत आप समझें। अगर कोई कहता है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे तो 5-5 लाख रुपए के बदले में ये दोनों हाथ आप मुझे काट कर दें, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों हाथों से 10 लाख क्या मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ। अगर कोई समझदार इंसान है तो यही कहेगा तू 10 लाख रुपए मुझे देता है, अगर ये मेरा हाथ सही सलामत है तो मैं 10 करोड़ कमाने के लिए तैयार हूँ।
यही पैरों की मिसाल, जवानी, ये तमाम चीज़ें, सेहत व तंदुरुस्ती हमें जो मिलती है, तो इनका हमें अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र हर चीज़ का अलग अलग है, आँखों का अलग है, कानों का अलग है, ज़बान का अलग है, पैरों का अलग है, हाथों का अलग है, ये तमाम चीज़ों का अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र है। एक हिकायत बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि एक अल्लाह के वली, क्या एक अल्लाह के वली, अल्लाह का फजल कितना बड़ा है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफ़ा करता है, वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, जो नाशुक्री करता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक मेरी पकड़ बहुत सख्त है। एक बुज़ुर्ग, एक हिकायतों में, किताबों में आया है, हिकायतों में लिखा गया कि एक बुज़ुर्ग थे और बहुत दूर दराज इलाकों में पहाड़, समंदर में एक पहाड़, वहाँ पर वो उन्होंने 300 साल इबादत की। कितने? 300 साल। ऐसी जगह समंदर के बीच में एक पहाड़, वहाँ पर उन्होंने 300 साल इबादत की। किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है। आज हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये इंसान 5 वक्त का नमाजी है, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो पता चलता है। तो वो इंसान, उस इंसान ने, अल्लाह के वली ने 300 साल इबादत की, और जब क़यामत का वक्त आएगा, जो हिकायत में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब वो नेक इंसान 300 साल बग़ैर रिया के, बग़ैर दिखावे के, बग़ैर किसी को मालूम है, जब वो 300 साल इबादत करता है, अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, ऐसे इंसान के साथ क्या मामला करना चाहिए? इबादतों के बदले जन्नत, क्योंकि बेदिखावा, रियाकारी नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की बारगाह में जब वो इंसान पेश होगा, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इस इंसान को, इस मेरे बंदे को मेरे फ़ज़ल से, अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरे फ़ज़ल से इसको जन्नत में दाखिल करो। वो अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में पूछता है कि बारी ताला, मैंने 300 साल तेरी बारगाह में इबादत की, किसी को मालूम नहीं, दिल में रिया का ज़रा भी मतलब तसव्वुर नहीं, और तू फरमाता है बारी ताला कि मेरे फ़ज़ल से जन्नत में, ना कि मेरी इबादतों के बदले। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस इंसान की एक आँख निकाली जाए और मीज़ान पर रख दिया जाए, और इसकी 300 साल की इबादत मीज़ान पर रख दी जाए। और जब इसकी 300 साल की इबादत मीज़ान पर रख दी जाएगी और इस इंसान की एक आँख निकाल कर मीज़ान पर रख दी जाएगी, तो 300 साल की इबादत उस एक आँख की बराबरी नहीं कर सके। तब इंसान को समझ में आएगा कि 300 साल की इबादत मेरी एक आँख भी बराबर नहीं कर रही है, बराबरी। तो ये एक आँख तो छोड़ो, कान, नाक, आँख, पैर, हाथ वगैरह, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। अगर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ फरमाए कि मैंने तुम्हें जो सही सलामत हाथ दिए थे, पैर दिए थे, तो हम उसका क्या जवाब देंगे? तो तब वो इंसान समझ गया कि बेशक अल्लाह ही का फ़ज़ल है कि अल्लाह ही के फ़ज़ल से हम जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, यानी जितने भी इंसान जो जाएंगे जन्नत में अल्लाह के फ़ज़ल से जाएंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से। तो सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आप भी, या रसूलल्लाह आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाऊँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल इतना बड़ा है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये जो कुछ है ये मेरे रब का फ़ज़ल है। तो इसकी नेमतों को हमें ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का एहसास रखें और सही तरीक़े से उसका शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले हफ़्ते में भी मुख्तसर तौर पर शुक्र के मुतालिक और नाशुक्री का जो अज़ाब क्या होता है उसके मुतालिक बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की महफिल में बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चाहे हम किसी भी हाल में क्यों ना हो, हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहने की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फरमाए। व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन थोड़े लोगों में हमारा शुमार अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।